दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकती है। गांव का एक लड़का कपिल, जिसे उसकी मां बार बार समझाती, बेटा खाली मत बैठो, कुछ सीखो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। लेकिन कपिल हर बार इन बातों को मजाक में उड़ा देता। गांव में मदन चाचा नाम के एक किसान थे। सुबह से लेकर रात तक मेहनत करना ही उनका जीवन था। एक दिन उन्होंने कपिल को समझाते हुए कहा, बेटा, खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इसे सही तरीके से नहीं अपनाया तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। लेकिन कपिल ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी तो मैं बच्चा हूं चाचा, मेहनत तो बाद में करूंगा, फिलहाल तो बस आराम करने दो। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने गांव के सभी बच्चों को बुलाकर कहा, मैं उन बच्चों को नौकरी दूंगा जो मेहनती हैं और अपने समय का सही उपयोग करना जानते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर गांव के सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कपिल को भी परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कभी कोई नया कौशल नहीं सीखा, न कभी किसी चीज में मेहनत नहीं की। परीक्षा का नियम था, हर बच्चे को 10 दिनों में अपनी पसंद का कोई एक हुनर सीखना होगा, जैसे चित्रकारी, बागवानी, लकड़ी का काम या संगीत। लेकिन कपिल की सबसे बड़ी गलती यही थी, उसने पहले 2 दिन यूं ही बर्बाद कर दिए। जब उसने देखा कि बाकी बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उसे चिंता हुई। उसने अपने दोस्त मनोज से पूछा, तू क्या कर रहा है? मनोज ने जवाब दिया, मैं चित्रकारी सीख रहा हूं, ये मेरा शौक भी है और मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं। कपिल को एहसास हुआ कि उसने अब तक अपना समय व्यर्थ गवा दिया। उसके पास ना तो कोई हुनर है और ना ही कोई अनुभव। उसने घबराकर कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन समय बहुत कम था। 10 दिन बाद परीक्षा हुई। व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मनोज ने अपनी सुंदर चित्रकारी दिखाई, जिसकी खूब तारीफ हुई। कुछ बच्चों ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए, कुछ ने गीत गाए और अपनी कला का प्रदर्शन किया। लेकिन जब कपिल की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। व्यापारी ने पूछा, बेटा, तुमने 10 दिनों में कुछ क्यों नहीं सीखा? कपिल ने धीमे स्वर में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया। व्यापारी ने उसे समझाया, बेटा, खाली समय सोने जैसा होता है। अगर तुम इसे यूं ही बर्बाद करोगे तो भविष्य में पछताना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। उस दिन के बाद कपिल ने ठान लिया कि वह अब कभी खाली नहीं बैठेगा। उसने दिन भर अपने समय को बेहतर तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए हुनर सीखे और मेहनत को अपनी आदत बना लिया। धीरे धीरे वह गांव के सबसे मेहनती लड़कों में से एक बन गया। कुछ सालों बाद अपने ज्ञान और कौशल के दम पर कपिल ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल हुआ। अब जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज जब पूछता, वह मुस्कुराकर बस इतना कहता, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो, यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि खाली समय को व्यर्थ गंवाना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। जिंदगी में जो समय अभी हमारे पास है वह कभी वापस नहीं आएगा, इसीलिए हर पल का सही उपयोग करें, कोई नई चीज सीखें, मेहनत करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। समय एक ऐसी पूंजी है जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। जो व्यक्ति हर पल को सही दिशा में लगाता है वही अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने खाली समय का सदुपयोग करें, नए कौशल सीखें और खुद को बेहतर बनाने में जुटे रहें। आलस्य और टालमटोल की आदत हमें केवल पछतावे की ओर ले जाती है, जबकि मेहनत और लगन हमें एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाती है। जो आज अपने समय की कदर करता है, कल वही दुनिया की नजरों में मिसाल बनता है। तो दोस्तों, अब समय बर्बाद मत करो, उठो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो और कभी खाली मत बैठो। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सबसे अहम मोटिव 70 AM को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नया प्रेरणादायक वीडियो मिस ना करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। याद रखें, खाली समय का सही उपयोग न करना सफलता से खुद को दूर करने के समान है। आज की गई मेहनत कल की बड़ी जीत बन सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहो, मेहनत करते रहो
और कभी खाली मत बैठो।